काली हवेली बाग फर्स्ट। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव बिछोरा में हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, काली हवेली। गांव के बच्चे तक उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। दिन ढलते ही उसकी टूटी खिड़कियों से लाल पीली रोशनी झलकती और अजीब आवाज़ें आती। कभी किसी औरत का रोना, कभी बच्चों की चीखें। गांव वाले कहते, वहाँ आग का श्राप है। अनिरुद्ध का आगमन। अनिरुद्ध शहर से आया एक जिज्ञासु नौजवान था। वे पेशे से इतिहासकार था और गांव की पुरानी इमारतों पर शोध करता रहता था। चौपाल पर जब उसने काली हवेली का जिक्र सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराकर बोला, अगर इस हवेली में कोई रहस्य छुपा है तो मैं उसे ज़रूर उजागर करूंगा। सच हमेशा डर से बड़ा होता है। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन अनिरुद्ध ने निश्चय कर लिया था। पहली रात हवेली के सामने। पूर्णिमा की रात पे अकेला हवेली की ओर बढ़ा। चांदनी पूरे गांव को रोशन कर रही थी, लेकिन हवेली पर मानो कोई अदृश्य साया छाया हुआ था। दरवाजे तक पहुंचते ही अचानक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज़ करता हुआ खुल गया। अनिरुद्ध का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी वह भीतर चला गया। भीतर का अंधेरा, हवेली के अंदर धूल, जाले और टूटा सामान पड़ा था। दीवारें काली पड़ी थी, मानो उन पर आग ने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी हो। अनिरुद्ध ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी बहुत कमज़ोर पड़ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वातावरण गर्म हो रहा है, जैसे कहीं पास में आग जल रही हो। वह धीरे धीरे तहखाने की तरफ बढ़ा। तहखाने का दरवाज़ा सीढ़ियों से उतरते हुए उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुक्ति, मुक्ति। अनिरुद्ध रुक गया। उसका गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा धक्का देकर खोला। भीतर से तेज गर्म हवा निकली। दीवारें ऐसे चमक रही थी जैसे उनमें अंगारे दहक रहे हो। कमरे के बीच एक गोल चबूतरा था, जिस पर राख और जले हुए हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। आग की परछाई। अनिरुद्ध टॉर्च ऊपर किए खड़ा ही था कि अचानक चबूतरे से आग की लपट उठी। उसमें एक आदमी, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम इंसान यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ये मेरी अग्नि है, ये मेरा श्राप है, और जो भी इसे छेड़ेगा वही आग में जलकर आग हो जाएगा। अनिरुद्ध के कदम वहीं जम गए। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा भी चमक रही थी। इससे आगे क्या होता है देखते हैं भाग सेकंड में। जय हिंद।